हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 2 संबंध एवं फलन के आज का टॉपिक है फलन और उदाहरण 10, 11 और 12 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 5 से लेकर 9 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। अध्याय 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है फलन। तो फलन को हम आज समझने वाले हैं। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर जो ए के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, बी के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर फलन में बोला जा रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव का मतलब बी के अवयव से संबंध होना चाहिए और एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ए का जो प्रतिबिंब बनेगा बी में, तो ए का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए बी में और ए के प्रत्येक अवयव का बी के साथ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हैं। इसको हम देखेंगे कि ये हमारा संबंध है, ये हमारा फलन है कि नहीं, इसको हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए और ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो एक का एक प्रतिबिंब बी है, 2 का प्रतिबिंब है बी 1, 3 का प्रतिबिंब है 3, 4 का प्रतिबिंब है 4, 5 का प्रतिबिंब है 5। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हर एक अवयव का ए के हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। तो ये हमारा क्या है, फलन है। यहाँ पर 2 चीज़ हमें ध्यान रखना है। ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए और ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए बी में। ये 2 चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगर ये 2 चीज़ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फलन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ए का अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7। अब इसमें हम इसको हम करते हैं। यहाँ पर इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा फलन है या नहीं है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए के प्रत्येक अवयव का मतलब ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक का प्रतिबिंब क्या है, 1 है और एक का प्रतिबिंब क्या है, 2 है। मतलब यहाँ पर एक का प्रतिबिंब यहाँ पर एक का प्रतिबिंब 2, एक ही अवयव का 2 प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये फलन नहीं है। यहाँ पर ये फलन नहीं हो जाएगा। इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना है। ए के प्रत्येक अवयव का यहाँ पर बी के साथ संबंध होना चाहिए और ए के प्रत्येक अवयव का बी के साथ एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको समझते हैं। इसमें अवयव ए का 1, 2, 3, 4 हैं, बी के अवयव 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है और 4 का 4 के साथ है। तो यहाँ पर 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है। मतलब यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 2 है, मतलब 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है। 3 का है 3, 4 का है 4। तो यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है और यहाँ पर ए के प्रत्येक अवयव का बी के साथ यहाँ पर संबंध है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फलन है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नंबर 10, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण 10 है हमारा, मान लीजिए कि n प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है, r की r बराबर x, y सच दैट y बराबर 2x। x और y यहाँ पर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैं। r के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर क्या है? यह संबंध है, एक फलन है। तो यहाँ पर क्या यह संबंध है और फलन है, इसको बताना है। और यहाँ पर जो r दिया हुआ है, r के यहाँ पर बताना है कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या है, इसको हमें बताना है। तो यहाँ पर r में जो संबंध दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y बराबर 2x, और यहाँ पर x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। जो यहाँ पर जो संबंध होगा वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, प्रकृत संख्या से प्रकृत संख्या में है। तो सबसे पहले यहाँ पर x और y का मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर, माना x बराबर, यहाँ पर x बराबर 1 ले लेते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो x बराबर 1, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 4। x बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, तो 2 3 6। x बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। x बराबर 5, तो y बराबर यहाँ पर 5 दूनी 10। तो इस तरीके से हमने x और y के मान निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम मैपिंग करेंगे और उसको हमें बताना है कि ये फलन है या और संबंध, दोनों को हमें बताना है। तो यहाँ पर जो मैपिंग होगा वो नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर में होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आगे संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे संख्याएं हैं। तो यहाँ पर x को 1 रखा है, तो y का मान कितना आया, 2 आया, मतलब 1 का 2 के साथ होगा। x 2 है तो उसका मान कितना है, 4 है, 2 दूनी 4। x 3 है तो 3, y का मान 6 है। इस तरीके से यहाँ पर जो ये x है और ये y है, तो x का डबल y है, मतलब दुगना है। और यहाँ पर 4 का किसके साथ हो जाएगा, 4 दूनी 8 का हो जाएगा। 5 का किसके साथ होगा, 10 के साथ होगा। और 6 का 6 दूनी 12 होगा। 7 का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें इसको, जो यहाँ पर x के जितने भी सारे अवयव हैं वो y के अवयव के साथ उसके 2 गुने के साथ उसमें मैपिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें ध्यान से कि x का कोई भी अवयव यहाँ पर खाली नहीं होगा। यहाँ पर अगर 8 भी आ जाए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 के साथ इसका मैपिंग हो जाएगा। नेचुरल नंबर है क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाएगा और ये भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो जो संख्याएं आएंगी उसका मैपिंग उसके डबल, मतलब दुगने के साथ हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर n के कोई भी अवयव, मतलब x का कोई भी अवयव यहाँ पर खाली नहीं जाएगा और हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि इसका दुगना करेंगे, 1 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा और दूसरा कोई संख्या नहीं आएगा। 2 का अगर दुगना करें तो 2 दूनी 4, 4 के अलावा और कोई संख्या नहीं आएगा। 3 का दुगना करेंगे तो 6 ही आएगा, उसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर हर एक x के हर एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ये हमारा फलन है और ये संबंध तो है ही। संबंध यहाँ पर 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 4 का 8 के साथ है। तो यहाँ पर पूछा गया कि क्या ये संबंध है, क्या यह संबंध एक फलन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो एक यह जो संबंध है ये फलन है, क्योंकि जो x के प्रत्येक अवयव का y के साथ एक ही प्रतिबिंब बन रहा है और x का कोई भी अवयव यहाँ पर खाली नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है, हाँ यह संबंध फलन है।
इस तरीके से हमें लिखना है। और यहाँ पर प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखना है। प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या हो जाएगा, x के सभी अवयव जो जिसका मैपिंग हो रहा है, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर जो सारे अवयव है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर ही है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। सह प्रांत में क्या आ जाएगा, y के सभी अवयव आते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, प्रतिबिंब नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 इस तरीके से। और परिसर क्या हो जाएगा, परिसर में यहाँ पर y का वह अवयव जिसका मतलब प्रतिबिंब बन रहा है। तो 2 4 6 8 10, तो ये हमारा क्या है, परिसर है। 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से ये क्या है, हमारा परिसर है। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 11 को करते हैं। एग्जाम्पल 11 है, नीचे दिए गए संबंध में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि क्या यह फलन है अथवा नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर संबंध दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पर क्या है, पहला जो यहाँ पर 8 दिया गया है, 2,1 3,1 और 4,2 इस तरीके से दिया गया है। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये A है, B है, यहाँ पर जो संबंध है R, यहाँ पर 2 3 4 2 3 4 यहाँ पर x का अवयव है और ये y का अवयव है। 1 1 2 1 और 2 है यहाँ पर y के अवयव। अब इसमें 2 का 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ और 4 का 2 के साथ, इस तरीके से है। तो क्या यह फलन है, तो यहाँ पर A के सभी अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, A का कोई भी अवयव खाली नहीं है और A के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है। 2 का 1 है, 3 का 1 है और 4 का 1 है। तो यहाँ पर क्या है, ये फलन है। तो इस तरीके से लिखना है। अब इसका नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर है R, 2, 2 2, 4 3, 3 4, 4 इसको भी हम सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर ये A है, A और B के साथ 8 संबंध है, यहाँ पर 2 3 4 और यहाँ पर भी 2 3 और 4 है। 2 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है और यहाँ पर 3 का 3 के साथ है और 4 का 4 के साथ है। तो A का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 2 है, 2 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 2 भी है और 2 का प्रतिबिंब 4 है। यहाँ पर A के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब B में बनना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, फलन नहीं है। इस तरीके से इसके आंसर्स को लिखने हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को करते हैं। यहाँ पर इसके थर्ड पॉइंट को हम करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, इसमें R दिया हुआ है, R यहाँ पर है 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 और यहाँ पर 5, 6 और यहाँ पर 6, 7 इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें हम मैपिंग करेंगे। A से लेकर B में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सेम यहाँ पर
यहाँ पर 6 तक हैं, 2 3 4 5 6 7, 2 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 5, 5 का 6 के साथ है, 6 का 7 के साथ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ए और बी संबंध दिया हुआ है उसमें यहाँ पर ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में बन रहा है और हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। तो ये हमारा क्या है, फलन है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। लास्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 12, उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है f सच दैट n, यहाँ पर मैपिंग हो रहा है n से लेकर n तक, और f x बराबर 2x प्लस 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर सारणी ये हमारा दिया हुआ है और f यहाँ पर क्या है, मैपिंग किस में हो रही है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हो रहा है। और f(x) यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस सारणी को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैपिंग किस में है, नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर में है। और f(x) जो संबंध इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 1 दिया हुआ है। अब इसमें x के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 ये सारणी दिया हुआ है। f(x) का मान हमें निकालना है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो f x के जगह पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2x के जगह पे 1 प्लस 1, इस तरीके से x के जगह पे 1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 2 प्लस 1 बराबर 3। इस तरीके से x बराबर 2, तो f यहाँ पर 2 है, 2 ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। x बराबर 3, तो f 3 इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 1, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। x बराबर 4 रखेंगे तो इस तरीके से 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9। x बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। x बराबर 6 रखेंगे और 7 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 6 प्लस 1, 2 छंग 12 प्लस 1 और यहाँ पर 13। f 7 रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुणा 7 प्लस 1 बराबर 7 दूनी 14 और 1 15। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 5 7 11 9 11 13 और 15 यहाँ पर आएगा। इस तरीके से इसको फिल करना है, रखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 7 9 11 13 और 15। तो इस तरीके से इसका आंसर आना है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को करेंगे और आगे के एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।